Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की डिफरेंट वैकेंसीज़ जो कि निकली है उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आई हैं उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट है। डेट देख सकते हैं आप 7/12/2022। 3 तरह की वैकेंसीज हैं: सीनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस, जूनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस और जूनियर फार्मासिस्ट क्वालिटी अश्योरेंस। ये सारी वैकेंसी देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो वेरी कर रही हैं। सीनियर फार्मासिस्ट की 12 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व्ड की। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पर। सैलरी जो ली है देख लीजिए आप, मेंशन है 35,400 रुपये लेवल 9 का। जूनियर फार्मासिस्ट की 12 पोस्ट है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ दिया हुआ है और 25,500 सैलरी होगी। जूनियर फार्मासिस्ट क्वालिटी एश्योरेंस की 2 पोस्ट है, उसमें उसका क्लासिफिकेशन है यहाँ मेंशन है, उसकी जो सैलरी है वो भी 25,500 होगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट यानी www.osmcl.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं 30/12/2022 से पहले। उसके बाद आपको फॉर्म फिल कर देने के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, साइन करना है और उसको सेंड कर देना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेल्फ अटेस्टेड करके, ओनली बाय द मोड ऑफ स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस: उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन फ्रंट ऑफ राम मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। 10/1/2023 से पहले आपको ये जो फॉर्म है उसको भिजवा देना है इनके एड्रेस पर। फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना ज़रूरी है ऑनलाइन। अब पोस्ट की बात कर लें तो कि सीनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस की जो 12 पोस्ट है, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड की है, एसटी की 9 पोस्ट है। जो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देख लिया आप, मेंशन है मेंटेनेंस एंड स्टॉक, अपडेटेड स्टॉक, मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस, मेंटेनिंग गुड इन्वेंट्री, डेली कोऑर्डिनेशन विद OSMC, इंश्योरिंग प्रॉपर टाइमिंग्स, फॉलोइंग द सेफ्टी एंड इंश्योरेंस नॉर्म्स, इंश्योरिंग सीमलेस। तो ये जो फार्मासिस्ट के सारे काम है यहाँ पर मेंशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या चाहिएगा अगर आपको ये पोस्ट चाहिए तो देखिए, बैचलर इन फार्मेसी चाहिएगा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स और विथ 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा इन ड्रग हाउस मैनेजमेंट और स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके साथ साथ आपको थोड़ा कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, छोटा मोटा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आप चला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हाउएवर रिलैक्सेशन ऑफ 10% मार्क विल बी गिवन टू ST/ST कैंडिडेट्स के लिए 10% रिलैक्सेशन रहेगा इनके अंदर। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म से काउंट कर रहे हैं तो 40 साल रहेगी वहाँ तक के लिए। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल होगी और ST/SC के 5 साल एक्स्ट्रा होंगे रिलैक्सेशन के। स्केल ऑफ पे जैसे हम मेंशन कर चुके हैं 35,400 रुपये सैलरी होने वाली है। लेवल 9 DA और अदर लेंस सारे रहेंगे साथ में, तो 40,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो डिफरेंट वेयर हाउस ऑफ उड़ीसा स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन में रहेगी और एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट और कॉर्पोरेशन जहाँ पर भी इनका डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेक्शन मॉडलिटी अगर देखें, सिलेक्शन कैसे होगा तो कैरियर वेटेज देखिए 60% जो होंगे आपके हाई सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, उसमें 60% वेटेज जो रहेगा आपके कैरियर पर रहेगा। जैसे 15% आपके HSC और इक्विवेलेंट मार्क्स पे रहेंगे, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पे 15% मार्क्स रहेंगे, क्वालिफाइंग डिग्री पे 30% मार्क्स रहेंगे। टोटल 60% मार्क्स आपको वैसे मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस होगा उसके वेटेज 40% मिल जाएगा आपके पास जैसा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है, एक्सपीरियंस पर वेटेज कैसे मिलने वाला है वो यहाँ मेंशन है, देख सकते हैं आप। अगर आपने वर्किंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट और इस सेक्टर में 10% मिल जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस है आपको वेयर हाउस में तो 5%, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर देख सकते हैं आप, देंगे आप लोगों को। और क्वालिफाइंग कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक छोटा सा कंप्यूटर टेस्ट भी लेने का बोल रहे हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता। अगर सिलेक्शन होता है तो 1:10 के रेशो में, यानी 12 सीट्स हैं तो 120 लोगों को ही है कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 60-40% जो हमने पहले देखा है, 60% आपके कैरियर पर और एक्सपीरियंस पे 40%, उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम नहीं होगी, ऐसा मेंशन कुछ भी नहीं है। दूसरी पोस्ट है जूनियर फार्मासिस्ट की, इनके अंदर 12 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 1 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है, ST की 8 पोजीशंस है। उसकी जो एक्सपीरियंस है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ मेंशन है, सारे फार्मासिस्ट के रोल्स हैं यहाँ पर। एजुकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन में देखिए आप, डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिएगा 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिएगा ड्रग वेयर हाउस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, और कंप्यूटर लिटरेसी भी चाहिएगी।
एज लिमिट वही रहने वाली है 40 साल, 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन रहेगा, 5 साल एसटी और एससी के कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी सेम रहने वाली है। सिलेक्शन मॉडलिटी में सेम, कैरियर वेटेज 60% और वेटेज एक्सपीरियंस वेटेज 40% रहने वाला है। तो जैसा आपके पास एक्सपीरियंस और आपकी एचएससी और मार्क्स डिग्री डिप्लोमा मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिर्फ लास्ट पोजीशन है जूनियर फार्मासिस्ट क्वालिटी एश्योरेंस की 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व की है 2 पोस्ट। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं थोड़ी डिफरेंट रहेगी पहले वालों से, क्योंकि वो वेयर हाउस में पोस्ट थी। इसमें डेवलपिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, क्वालिटी इंश्योरेंस के डेवलपिंग मैकेनिज्म, सिंपल चेकिंग विद प्रॉपर कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग मैकेनिज्म ऑफ सर्वेलेंस देख सकते हैं आप। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर इन फार्मेसी चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड टू ड्रग, सर्जिकल एंड अदर हेल्थ केयर कमोडिटीज़ में अगर आपने इंडस्ट्री में भी 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है क्यूए के अंदर तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, एमएस ऑफिस वगैरह आपको आना चाहिए। एज लिमिट सेम 40 ईयर्स रहने वाली है। स्केल ऑफ पे 25,500 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम भुवनेश्वर और आसपास के जो कॉर्पोरेशन के ऑफिस हैं वहाँ पर होगी। सिलेक्शन मॉडलिटी भी सेम रहने वाली है। 60% कैरियर वेटेज और एक्सपीरियंस वेटेज 40% रहेगा इसके अंदर। और इसमें भी एक्सपीरियंस जो है देखिए, वर्किंग जूनियर फार्मेसी से आपने कैसे किया गवर्नमेंट वगैरह में तो उसका मार्क्स अलग है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपने दूसरा जिस तरह से काम किया उसके हिसाब से मार्किंग दी जाएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है ये। और कंप्यूटर टेस्ट जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो ये सारी बातें हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। और देखिए किन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, तो अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जैसे इनमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके पास उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ना ही वो अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप आसपास की स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, नियर बाय सिटीज़ से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोजीशन के लिए जा सकते हैं। सैलरी किसी में अच्छी है, सीनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस में काफ़ी ठीक ठाक सैलरी है। जूनियर फार्मासिस्ट वेयर हाउस और जूनियर फार्मासिस्ट क्वालिटी एश्योरेंस में भी ठीक ठाक सी सैलरी है। तो आपको इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इस नोटिफिकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस पर क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल के सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको इनको स्पीड पोस्ट कर देना, जो कि 10 जनवरी 2023 से पहले इनके पास पहुंच जाना चाहिए। सो ये सारी बातें थी फार्मासिस्ट वैकेंसी की। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।